महिला जिला अध्यक्ष एक दिन गाड़ी से मीटिंग लेकर वापस लौट रही थी। तभी उस गाड़ी को जो चला रहा था वह कहने लगता है कि आप सच में बहुत अच्छा भाषण दिया करती हो और साथ में आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। इस बात को सुनकर जो महिला जिला अध्यक्ष है वो मुस्कुरा जाती है और उसके लगभग 5-6 महीने बाद अचानक से महिला जिला अध्यक्ष कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद जो महिला जिला अध्यक्ष का पति होता है वह उस व्यक्ति के पास जाता है जो कि उस रात गाड़ी चला रहा था और उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्या हुआ। तो वो बताता है कि 2 दिन से वो घर नहीं आई है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं, अब करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद वह व्यक्ति उसके साथ मिलकर उसकी पत्नी को ढूंढने में उसकी मदद करता है और जब नहीं मिलती है तो वह पुलिस थाने में जाकर इस बात की कंप्लेंट भी दर्ज कराता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले जब अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बाद उसी व्यक्ति को जो कि उसकी तारीफ कर रहा था उसे ही घर से उठा लेते हैं और फिर वह एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े चेहरे स्टेजों पर दिखा करते हैं, इनके पीछे का कुछ ऐसा राज भी हो सकता है। क्या था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश में एक श्रावस्ती जिला लगता है। उसी जिले के अंदर एक आंचल नाम की महिला रहा करती थी जिसके घर में उसका पति है, उसके 2 बच्चे हैं और जो आंचल है वह जिला अध्यक्ष है किसी किसान मोर्चे की। अब जो आंचल थी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे जगह जगह मीटिंगों के लिए जाना पड़ता था। पति ने भी उससे कह रखा था कि कोई बात नहीं, तुम अपने काम को करती रहो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। और वह खुद अपने बच्चों को घर पर संभाला करता था। दोनों बच्चों को पति देखा करता है और पत्नी इधर उधर कई सारी मीटिंग लेने के लिए जाया करती है। अब आज से लगभग 5-6 महीने पहले की बात है जब ये महिला यहाँ से एक मीटिंग लेने के लिए जाती है और अक्सर ये एक सूरज नाम के व्यक्ति के साथ जाती है जिसका घर इनके पास में ही है, थोड़ी दूर है। और उसके साथ वो गाड़ी से जाता है तो उसके साथ बैठकर ये यहाँ से वहाँ चली जाती है क्योंकि दोनों एक ही जगह पर रहा करते हैं। तो इसी वजह से यह उसके साथ बैठकर जाती है और वहाँ पर अच्छे से भाषण देती है। भाषण देने के बाद जब ये लोग वहां से वापस लौट रहे थे तो इन्हें रात थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद जब ये लोग घर से महज 700-800 मीटर की दूरी पर रह जाते हैं तो उसी समय जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर था वह एकदम से कहने लगता है कि मैं अपना बहुत अच्छा भाषण दिया करती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आंचल होती है वो मुस्कुराती है और उसके बाद और 2-4 बातें बढ़ाई की कहने के बाद वह कह देता कि आप वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। ऐसा कहकर वह उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ पर उसके देखने से शायद वह समझ गई थी कि इसका इशारा क्या है। उसके बाद वह कहती है कि कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि आखिर बात क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर वह अपने मन की इच्छा जाहिर करता है कि मुझे तुम्हारे साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाने हैं। तो इसके बाद यहाँ पर वह भी ग्रीन सिग्नल दे देती है और उसके बाद गाड़ी को वहीं घर से 700-800 मीटर दूर रोक के उन दोनों के बीच में गाड़ी के अंदर ही अवैध संबंध बन जाते हैं। अब ये सब कुछ हो गया था और उसके बाद ये सिलसिला जब एक बार होता है तो थमने का नाम नहीं लेता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब आ जाता है 17 फरवरी। 17 फरवरी को जो आंचल होती है वह अपने पति संतोष से कहने लगती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है और तुम परेशान मत होना, थोड़ी बहुत लेट हो जाऊँ तो बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो पति कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी अक्सर ऐसे वो चली जाया करती थी। ऐसा कहकर वह 17 तारीख को घर से निकलती तो है लेकिन उसके बाद पूरी रात निकल जाती है। 18 तारीख हो जाती है लेकिन जो आंचल थी वह घर पर नहीं लौटी थी। अब जब एक रात निकल जाती है तो वह सोचता है कि हो सकता है रात में कोई काम पड़ गया हो और इसी वजह से नहीं आई हो। ऐसा सोचकर जो पति संतोष है वो चुपचाप घर के अंदर बैठा रहता है। लेकिन दूसरे दिन की भी जब दोपहर हो जाती है और धीरे धीरे शाम होने लगती है और उसकी पत्नी का फोन भी बंद आ रहा था तो उसके बाद वह बड़ा ही परेशान होता है और उसके बच्चे भी उससे बार बार कह रहे थे कि मम्मा कहाँ है पापा, मामा को बुला दो, हमें उन्हें देखने का मन कर रहा है। इन चीज़ों से परेशान होकर थक हार कर वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए सीधा उस सूरज के पास चला जाता है जो कि उसकी पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर यहाँ से उन मीटिंगों के लिए ले जाया करता है या कोई भी काम हुआ करता है उस पार्टी के थ्रू तो उस काम को करवाने के लिए वह उन्हें ले जाया करता है।
तो यहाँ पर जैसे ही वो सूरज के पास जाता है तो उससे कहने लगता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरी पत्नी 17 तारीख की गई है, क्या आपने उसे देखा था उस दिन और आपने कहाँ छोड़ा उसे? तो उसके बाद यहाँ पर जो सूरज होता है वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं देखा और मुझे नहीं पता, क्या वो घर पर नहीं है? तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं भाई साहब, घर पर नहीं है, कृपया करके मेरी पत्नी को ढूंढवाओ। तो उसके बाद सूरज भी शुभचिंतक बन के उसकी पत्नी को ढूंढवाने में उसकी मदद करता है। मदद करने के दौरान यहाँ पर वह लोग सभी जगह पर ढूंढते हैं, इधर उधर अड़ोस पड़ोस में जिन जगहों पर जा सकता था। सूरज अपनी गाड़ी को लेता है और गाड़ी में उसे बिठाता है और बिठाने के बाद सारे ऑफिस वगैरह पर छान मारता है, लेकिन कहीं पर भी उनका कोई भी अता पता नहीं होता है। जब थक हार कर वो लोग बैठ जाते हैं और अब तक 19 तारीख हो गई थी, तो उसके बाद जो सूरज है वो कहता है कि भाई साहब देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप ऐसा करो, पुलिस में इस बात की कंप्लेंट लिखवा दो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो पति संतोष होता है आंचल का, वह सोचने लगता है कि सही कह रहा है, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, इससे पहले मैं पुलिस में कंप्लेंट करा देता हूँ। ऐसा सोचकर जो संतोष होता है वह सूरज के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा देता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो रिपोर्ट लिख लेते हैं, क्योंकि मामला थोड़ा सा हाई प्रोफाइल था तो इसी वजह से उन्हें रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वाले अपनी तहकीकात करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे लगभग 10 से 12 दिन बीत जाते हैं और अभी तक कोई भी लीड इस केस में पुलिस को हाथ नहीं लगती है। कहीं से भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, क्योंकि लोग बता रहे थे कि ये सूरज के साथ जाया करती है गाड़ी में, लेकिन जब सूरज से पूछा जाता है तो वो कहता है कि नहीं साहब, मैं उससे नहीं मिला हूँ। इसके बाद पुलिस वाले घूम फिर कर एक जगह आकर रुक जाते हैं, यानी कि वहां पर अब केस उनका आगे बढ़ नहीं रहा था। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह अब इस केस पर तकनीकी जांच बिठाते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष थी और साथ में लोग भी मांग करने लगते हैं कि आखिर कहां गई, उसे ढूंढ कर दो, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वह अच्छे से भाषण दिया करती थी और कुछ ना कुछ लोकप्रियता उनकी भी थी। तो इसी वजह से पुलिस वालों के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है और जब दबाव बढ़ता है तो वह लोग तकनीकी जांच करते हैं, यानी कि उनका नंबर लेते हैं और नंबर की कॉल डिटेल वगैरह और लोकेशन वगैरह निकाली जाती है जहां पर वो अंतिम समय में बंद हुई थी। उसके बाद पुलिस वाले जब लोकेशन निकाल लेते हैं तो वह एक जंगल के बीच में होती है और पुलिस वालों को लगता है कि जब ये जंगल के बीच में है तो यहां पर देखते हैं और कितने फोन एक्टिवेट है उस समय पर, क्योंकि जंगल में आदमी तो रहा ही नहीं करते और आदमी नहीं है तो जाहिर सी बात है फोन भी नहीं होंगे, और अगर एक दो फोन मिल गए तो उन लोगों से हमें कुछ ना कुछ सुराग मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल आंचल का फोन बंद आ रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं जब और लोकेशन देखते हैं तो वहां पर सूरज की लोकेशन भी दिखाई देती है। अब इस बात को देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जो सूरज साथ में एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था और साथ में इधर उधर भागा दौड़ा दौड़ रहा था, तो उसके बाद वह लोग पुलिस वाले जाकर सीधा सूरज को उठा लेते हैं और उठाने के बाद उसे अपने साथ थाने में ले आते हैं। थाने में आने के बाद उससे पूछताछ करते और पूछताछ के दौरान सूरज पहले तो यही कहता है कि नहीं, मैंने उससे मिला ही नहीं हूं और आप ऐसा कैसे कह सकते हो, लेकिन जब पुलिस वाले उसके सामने उसकी कॉल लोकेशन वगैरह दिखा देते हैं तो एकदम से देखने के बाद वह टूटता है और टूटने के बाद पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से थर्रा जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो सूरज है वह बताता है कि साहब आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैं और मैडम एक बार गाड़ी में आ रहे थे और उसी दौरान मैं उनकी तारीफ करने लगता हूँ, क्योंकि वह मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और मेरे मन में कुछ बात चल रही थी। तारीफ करने के बाद वह उस तारीफ का लुत्फ उठाती हैं और मेरे तरफ देखने लगती हैं, मैं भी उनकी तरफ उसी तरह से देखता हूँ और उसके बाद वह पूछ ही लेती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो उसके बाद मैं अपने मन की बात उन्हें बताता हूँ और वह इस बात के लिए वहीं पर तैयार हो जाती हैं। गाड़ी को रात के समय हमने वहीं पर सड़क किनारे लगाया और वहां पर वो सब कुछ हुआ जो मैं चाहता था, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला बार बार का होने लगता है और तभी अचानक से उन्होंने मेरा एक पर्सनल वीडियो बना लिया था। उसके बाद वह मुझसे पैसे मांगने लगती हैं और स्टार्टिंग में मैं दोस्ती की खातिर पैसे दे भी देता हूं, क्योंकि वैसे तो कोई ना तो मुझे सैलरी दिया करती थी ना ही कोई ऐसी वैसी बात थी, केवल हम लोग एक अच्छे मित्र थे और वह और मैं जब एक ही साथ जाया करते थे, एक ही जगह पर जाया करते थे तो एक ही गाड़ी में बैठ जाया करते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो महिला होती है जिसका नाम आंचल होता है वह उससे और भी ज़्यादा पैसे मांगने लगती है, और जब ज़्यादा पैसे वो मांगने लगती है यानी कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए, तो उसके बाद जो सूरज होता है वह कहने लगता है कि देखो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा,
मेरे भी बाल बच्चे हैं, अपने बाल बच्चों को पाल रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जब उसे मना करने लगता है पैसों के लिए, तो उसके बाद आंचल जो होती है वह उसे वीडियो की धमकी देने लगती है। कहती है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना रखा है और तुम देख लेना, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इस बात को सुनकर सूरज डर जाता है और कहता है कि ठीक है, पैसों का इंतजाम करता हूँ। वहां पर आंचल ने उससे 1 लाख रुपए के लिए कहा था और 1 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए जब वह इधर उधर घूमता है तो दिमाग में ही बात आती है कि इनको भी दे दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर से मांगेगी और मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा। ऐसा सोचकर वह तय करता है कि आंचल को इस दुनिया से विदा करना ही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर वह 17 तारीख को उसके पास फोन करता है और उससे कहता है कि हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें मुझसे अकेले में मिलना होगा और मैं इस बार जंगल में मिलना चाहता हूँ। आंचल भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था और उसके बाद उसके साथ उस जंगल में चली जाती है जहां की लाट लोकेशन आंचल की बोल रही थी। वहां पर जाने के बाद पहले तो एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंग मनाते हैं और उसके बाद जो सूरज होता है वह मना कर देता है, कहता है देखो मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर आंचल फिर से धमकी देती है, लेकिन यहाँ पर सूरज पूरी तैयारी के साथ आया था और वह उसे इस दुनिया से विदा करके वहीं पर जंगल में एक साइड में ले जाकर उसे इस दुनिया से विदा करने के साथ साथ उसकी बॉडी को भी आग के हवाले कर देता है। बॉडी को आग के हवाले कर दिया गया था, सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी, मोबाइल को भी पूरी तरह से डंप कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जब वह ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से वापस लौट जाता है तो सोचता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। जब सूरज इस पूरी कहानी को पुलिस वालों के सामने कबूल कर लेता है तो उसके बाद पुलिस वाले उसे लेकर उस जंगल में उसी जगह पर जाते हैं और वहां पर उसकी बताई गई जगह पर वो बॉडी के कंकाल भी मिल जाते हैं। यानी कि वैसे तो बॉडी जल चुकी थी, लेकिन खोपड़ी वगैरह और कुछ हड्डियां वगैरह मिल गई थी और साथ में कुछ कपड़े और जूते भी मिल गए थे, जिनसे साबित होता है कि ये बॉडी और किसी की नहीं आंचल की है। और उसके बाद जो सूरज होता है उसे पकड़कर सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। यहाँ पर गलत काम का गलत नतीजा महिला को मिला, जबकि वो इतनी अच्छी तरह से रह रही थी, लोगों के बीच में भाषण दिया करती। कुछ लोग उसे अपना रोल मॉडल माना करते होंगे, क्योंकि जो भी भाषण दिया करता है उसे लोग समझा करते हैं कि हम इसकी तरह बन जाएं और ये कितना अच्छा इंसान है। क्योंकि देखने में अब आप लोग मेरे को देखते हो, मैं वीडियो बनाता हूँ, स्टोरी वगैरह बनाता हूँ, साथ में न्यूज़ भी देता हूँ, यानी कि इस तरह की न्यूज़ को स्टोरी में प्रो कर आप लोगों को सुनाता हूँ। तो आप लोगों को लगता होगा कि इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है। तो आप में से कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि बहुत अच्छा इंसान है और ये हमारा रोल मॉडल बन सकता है, यानी कि इसकी तरह होना चाहिए। हालांकि उम्मीद तो कम ही है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जो भी पब्लिकली कोई काम करता है तो उसे लोग पसंद किया करते हैं और उसकी तरह का बनने की कोशिश भी किया करते हैं। तो यहाँ पर उसके कुछ रोल मॉडल भी उसको बनाना चाहते होंगे, लेकिन उसने कैसा काम किया और उसके बाद उसके साथ ये सब कुछ हो गया। आप जो कुछ भी कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोज़ पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ मुनमुन श्रीवास्तव जी जो लिखते हैं कि औरत घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। तो जी बिल्कुल मुनमुन श्रीवास्तव जी, आप सही कह रहे हो। ऐसा ही होता है, महिला के हाथ में होता है घर को स्वर्ग या नर्क बनाना। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कल वाली वीडियो के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद है गणेश कुमार जी जो लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ से बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो। गणेश वर्मा यूपी 72 से। तो गणेश वर्मा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। समाधान पाटिल जी लिखते हैं कि भाई साहब तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। तो समाधान पाटिल जी आपका आशीर्वाद बना रहे इसी तरह से, तो आप लोगों के लिए ऐसे ही लाते रहूँगा अच्छी अच्छी कहानी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सुजीत कुमार जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, राधे राधे, कैसे हो, गुड मॉर्निंग। तो सुजीत कुमार जी हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो। रघुवीर सिंह नेगी जी हैं जो हार्ट का सिंबल भेजते हैं। रघुवीर सिंह जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। रजत सैनी जी हैं, लिखते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, जय श्री राम। तो बिल्कुल रजत सैनी जी आप सही कह रहे हो, जो बुरा काम करता है उसका बुरा नतीजा तो मिलना ही है और कर्मा तो लौट कर आता है। ये तो शायद आप लोगों ने भी देख लिया होगा और मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है ये चीज़। यानी कि जो किसी के साथ गलत करके ये सोचता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होगा, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हो जाता है और उसके बाद उसे भुगतना पड़ता है। उसके बाद हमारे साथ है गुरप्रीत सिंह जी जो लिखते हैं कि गुड जॉब। तो गुरप्रीत सिंह जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ हैं लक्ष्मण धेलू जी
लक्ष्मण धेलू जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो आप लोग हमें इस तरह से सपोर्ट कर रहे हो और हमारा हौसला बढ़ा रहे हो। आगे भी ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।